राम नाम में मेरे को वो है, रुचि है, तो आप अपने मुख से मेरे को कोई नाम दे दीजिएगा। राम 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 खूब जपो। खूब भगवान का नाम जप करो। आलोक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गरीब दुखी और जरूरतमंद लोगों की सेवा का भक्ति में क्या स्थान है? क्या इस प्रकार की सेवा पहले ही बात भगवान तो की उपासना? गरीब दुखी जरूरतमंद ये हमें नहीं देखना। हमें देखना है कि मेरे भगवान इस रूप में जो मेरे को दिया है वो सेवा लेने के लिए आए हैं। मैं कोई दान नहीं कर रहा हूं। भगवान की तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहा हूं। अगर दान शब्द से तो एक का कई गुना बढ़कर मिलेगा, पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जब अधिक धन होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और अगर प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे हो तो कई गुना बढ़ेगा, पर आनंद रहेगा और बुद्धि शुद्ध रहेगी। और सही बात यह है कि प्रभु की दी हुई वस्तु आपके पास है। आपके नेत्र, आपके कान, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका धन, आपका जो भी है वो आपका कमाया हुआ नहीं है, प्रभु का दिया हुआ है। कहोगे हमने तो मेहनत की, तो बुद्धि और शरीर किसका है? बुद्धि और शरीर किसका है? प्रभु का ही तो है। तो प्रभु की तो कमाई हुई, आपकी क्या कमाई हुई? तो फिर प्रभु की दी हुई वस्तु से आए हुए प्रभु को हम स्वागत करते हैं। वो दीन रूप में है, वो गरीब रूप में है, वो बीमार रूप में है, वो जरूरतमंद के रूप में। पहले उन्हें प्रभु रूप में देखते हैं तो बहुत इससे भक्ति का योग पूरा प्राप्त हो जाएगा। हाँ, यही भक्ति बन जाएगी। जैसे एक बार एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम जी में चढ़ाने जा रहे थे। तो जो रामेश्वरम जी पहुंचने ही वाले थे तो देखा एक पशु गधा प्यास से व्याकुल किए जबान बाहर निकाले पैर फड़फड़ा रहा है। तो उनको नहीं देखा गया। कलश था गंगा जी का, गए और ऐसे गोद में लिया और पूरा कलश गंगा जी का। लोगों ने रोका भी जो उनके साथी जन थे कि अब रामेश्वर जी कितनी दूर रह गए, पास रह गए। इतनी दूर से उन्होंने कहा अब हमारी श्रद्धा यही हो गई, यही रामेश्वर है। जब ये प्यास से तड़प रहा है तो पूरा जो घड़ा पिलाया तो सब गए, सब रामेश्वर जी चढ़ाने, वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए। यदि हम भगवत भाव से किसी पशु पक्षी की भी सेवा कर दे तो भगवान की सेवा हो जाती है। ऐसे हम अपना पैसा दान कर रहे हैं तो कई गुना बढ़कर मिल जाएगा। लेकिन पैसा कई गुना बढ़कर मिलना ठीक बात नहीं है, बुद्धि पवित्र रहना ठीक बात है। बहुत से धनी लोग हैं अपने रुपए का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्लबों में जाना, शराब पीना, बेविचार करना, मनमानी आचरण करना, तो नरकगामी होंगे। तो रुपया नरकगामी, तो वो रुपया किस काम का जो हमारी दुर्गति कर दे? वो रुपया जिससे भगवान प्रसन्न हो, हमारी सदगति हो। तो हम जब दान करें, हम दूसरों को दें तो उनमें पहले भगवान की भावना करें और अंदर ये भावना करें कि हे भगवान, आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहा हूं, ये मेरी नहीं है ना। तो यही भक्ति बन जाएगी और इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नामदेव जी महाराज ने जब एक कुत्ता रोटी लेकर भगा तो घी का कटोरा लेकर भगे, प्रभु रूखी मत खाओ, थोड़ा घी लगवा लो। तो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए, विट्ठल भगवान कुत्ते में से प्रकट हो गए। तो अगर हम पशु पक्षी की भी सेवा करें तो भगवान उनमें भी विराजमान है। भगवत भाव से करें तो बढ़िया बात बन जाएगी, वो भक्ति योग बन जाएगा, साक्षात भक्ति योग बन जाएगा। जैसे हम कर्म करते हैं लेकिन कर्म भगवान का स्मरण करते हुए दूसरों के सुख के लिए करें तो कर्म योग बन जाएगा, वो मोक्ष प्रदान करने वाला हो जाएगा। अकेले कर्म बंधन वाला बना और कर्म योग हो तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये भक्ति योग बन जाएगा यदि आप ऐसा करेंगे तो। जी। नरेश जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, त्रिगुणातीत स्थिति क्या होती है? ये वाणी से वर्णन करने वाली स्थिति थोड़ी होती है, क्योंकि वाणी त्रिगुण के अंतर्गत है कि नहीं है? वाणी प्रकृति से ही तो बनी है। वो परमात्मा तत्व में स्थिति का कैसे वर्णन कर सकती है? अनिर्वचनीयम स्थिति होती है। जो त्रिगुणातीत होती है वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है। जैसे गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष पर वो अज्ञान में सोया है, ऐसे ही गाढ़ आनंद में डूबा हुआ पुरुष, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन होता है इन गुणों के प्रभाव से, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, तो उसकी वृत्तियां बदलती हैं। उसकी गाढ़ आनंद में, भगवदानंद में स्थिति होती है जो त्रिगुणातीत होता है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, इसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। वो परम
पद को प्राप्त महापुरुष होता है जो त्रिगुणातीत होता है, पर बहुत कठिन है। ये माया का जो त्रिगुण का प्रवाह है, जब निरंतर भजन करते हुए सब कुछ सहते हुए भगवान के आश्रित होकर के चले तो दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान कहते हैं कि ये दिव्य माया है, मेरी गुणमयी माया दैवी माया है, ये बहुत कठिनता से इससे पार हुआ जा सकता है। अगर कोई मेरी शरण में हो जाए तो मैं उसे पार कर दूंगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो भगवान की शरण में होकर खूब भगवान का नाम जप करे तो भगवान उसे त्रिगुणातीत कर देते हैं। जो त्रिगुणातीत स्थिति होती है वो किसी से मोह नहीं होता, उसका मान प्रिय नहीं होता, उसे अपमान अप्रिय नहीं होता, उसे किसी भी संग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नित्य व आत्म स्वरूप में स्थित रहेगा, उसकी कोई भी कामना नहीं होगी, विनिवृत्त कामा, और किसी भी द्वंद्व का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि और सुख दुख में समान भाव वाला वो त्रिगुणातीत पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि साधना और कृपा में क्या श्रेष्ठ है? कृपा से ही साधना होती है और साधन को कृपा से ही समझे, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। अगर साधना का अहंकार हो गया तो नष्ट हो जाएगा, मतलब उसका साधन पतित हो जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ये अहंकार है कि मैं इतना जप करता हूँ, मैं व्रत रहता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, आपका जप रुक जाएगा, आपका साधन रुक जाएगा। साधन कृपा से हो रहा है, कृपा ही साधना है। हमारी दम नहीं है कि हम भजन कर सकें, हम ब्रह्मचर्य रह सकें, हम क्रोध रहित हो सकें, हम अहंकार रहित हो सकें, ये सब कृपा से हो रहा है भगवान की। तो जो साधन हो खूब लगन पूर्वक करे, पर उसे कृपा से समझे, नहीं तो साधन का अहंकार जहाँ हो गया तो फिर उसको पतित होना पड़ता है। देवर्षि नारद जी को कहाँ अहंकार हो गया, रामचरितमानस में पढ़ के देखना, बस फिर सारा चरित्र बदल गया, फिर भगवान तक को श्राप दे दिया, बड़ा चरित्र है। तो अगर साधना का अहंकार हो जाए तो भ्रष्ट होना पड़ता है। इसलिए कृपा से साधना हो रही और साधना से कृपा का अनुभव हो रहा है, ऐसे भाव रखना चाहिए। महान सुखदेव गिरी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब मैं छोटा था तब भगवान के लिए बहुत रोना आता था, अब युवावस्था में प्रवेश किया तो आंसू ही निकलना बंद हो गए हैं, जैसे हृदय में कोई भावना बची ना हो। नहीं, भावना की बात नहीं है। अब हृदय को और खुराक चाहिए। जैसे हम इत्र की दुकान में एकदम जाएं तो सुगंध मिलेगा, लेकिन 1 घंटे बैठ जाएं फिर सुगंध नहीं, फिर कोई पावरफुल इत्र खुले तब समझ में आएगा कि हाँ गंध है। हमारी घ्राणेंद्रिय उसको सम कर लेती है। तो ऐसे प्रथम जब भगवदानंद तो एक आनंद मिलता है, अब वो फिर सम कर लेता है हृदय। अब इसके बाद और आनंद चाहिए, और आनंद चाहिए, क्योंकि वो अनंतानंद है ना, तो और आनंद चाहिए। अब और आनंद के लिए कठिन तपस्या चाहिए, जितेंद्रियता चाहिए, संसार से विमुखता चाहिए, पूर्ण भगवत, तो अभी रोना आ जाएगा। महाराज जी, कभी कभी मन में भाव आता है, लेकिन सोचते कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ मतलब कोई मार्गदर्शन नहीं है। नहीं, गुरु के चरणों का तो आश्रय आवश्यक है। रात दिन गुरु चरणों के आश्रय में, और भजन की एक नियमावली होनी चाहिए। जवानी ऐसी थोड़ी होनी चाहिए। हमें जवानी में कोई जाना ही नहीं कि हम जिंदा हैं कि मरे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। गंगा के किनारे कभी रोड में नहीं चढ़े, कभी ऐसा आया है कि रोड में चलना है तो पगडंडी पकड़ी है, रोड में नहीं चले, गांव नहीं किसी के गए। कभी पूरी जिंदगी में वृंदावन के सिवाय रसोई में भोजन नहीं पाया कि कोई रसोई में बना के दे रहा हम ऐसे पा रहे, कभी जीवन में नहीं पाया। बड़ा कष्टमय जीवन। तब काम की सताता है ये स्मरण ही नहीं था। 7 दिन 8 दिन भोजन नहीं तो काम, बस हर समय एक लगन लगी थी भगवान मिल जाए, एक लगन लगी थी कि हमें ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, दूसरी कोई। तो ये जवानी कठोरता में व्यतीत होनी चाहिए, कठोर तप के द्वारा इसको बिल्कुल शासन में लावे, और गुरु की सेवा में रहे, गुरु की शरण में रहे। नहीं तो फिर महाराज ये फिर क्या होता है कि 4 लोग भगत बन जाते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाती है, मान सम्मान मिलने लगता है, लक्ष्य हमारा बदल जाता है। गुरु तो बोलते दूर रहो तुम हमसे, वो सच्चे गुरु हैं। कह रहे पास में नहीं रहना है, सच्चे गुरु हैं। शिला बनाया तो बोले दूर रहना है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। गुरु की महिमा यही है कि गुरु कहें दूर रहो और हम ऐसे रहें। छोटा बच्चा जैसे माँ थप्पड़ भी मारती है तो रोता है, पर वो माँ के ही चिपटता है। तो ऐसे ही गुरु जब दूर करे तो हमें गुरु की ही आसक्ति प्रकट करनी है कि महाराज हम आपके बिना नहीं जी सकते, हम इतने समर्थ संत नहीं है कि आप हमें दूर करो हम चल दें। नहीं, गुरु निरपेक्ष और चेला आसक्त।
गुरु निरपेक्ष और चेला आसक्त, तभी परमार्थ पुष्ट होता है। गुरु आसक्त, चेला निरपेक्ष। आजकल ऐसा हो रहा है कि चेला निरपेक्ष है गुरु से और गुरु आसक्त है शिष्य पे। ऐसा ही है महाराज, ऐसा ही है। गुरु जो है वो शिष्य को नहीं छोड़ना चाहते, पर शिष्य बोलते हैं मुझे आप गुरु चाहिए। गुरु निरपेक्ष, चेला आसक्त, ये शास्त्रीय पद्धति है। और आज का समय चल गया है कि गुरु आसक्त और चेला निरपेक्ष। हमें आपको उपदेश ले चाहिए, आपका सानिध्य ले चाहिए। ठीक बात है।